आज हम एनिमल किंगडम के बारे में बात करेंगे। मैंने कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं जिसकी हेल्प से आज हम एनिमल किंगडम के कुछ बेसिक स्टेप्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एनिमल किंगडम है उसको आगे भी क्लासीफाई किया गया, कई फाइलम्स में क्लासीफाई किया गया और उस क्लासिफिकेशंस का बेस क्या रखा गया। तो उसका बेस सबसे जो बेसिक था वो क्या था, अरेंजमेंट्स ऑफ सेल। कि किसी भी ऑर्गेनिज़म अगर हम ले रहे हैं, हमें उसके बारे में स्टडी करना है, हमें पता होना चाहिए कि उसका अरेंजमेंट्स क्या है, उसके अंदर सेल्स का अरेंजमेंट क्या है। उसके बाद क्या है कि उसकी बॉडी सिमेट्री कैसी है। बॉडी सिमेट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रेडियल है या फिर बायलेटरल है, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। नेचर ऑफ सीलम, सीलम का मीन होता है बॉडी कैविटी, कि बॉडी कैविटी के बेस पे भी ऑर्गेनिजम्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सीलोमेट्स, एसिलोमेट्स और स्यूडोसिलोमेट्स। उसके बाद है पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, कि डाइजेस्टिव इनकम्प्लीट है या कंप्लीट है। कंप्लीट हम उसे बोलेंगे जिसमें माउथ एज वेल एज एनस बोथ द पार्ट आर इन्वॉल्व, मतलब उसमें इंजेशन और इजेशन के लिए दोनों वर्क फंक्शंस अलग अलग परफॉर्म हो रहे हैं अलग अलग मीडियम के थ्रू। और अगर जिसमें एक ही ओपनिंग है केवल, उसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेशन। उसके बाद हम बात करते हैं सर्कुलेटरी की। सर्कुलेटरी में जैसे हार्ट की बात करते हैं कि किसी में 2 चैम्बर हार्ट है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, इस बेस पर इनको अलग अलग फाइलम में रखा गया। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है कि जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल में भी वो क्या ओविपेरस है, विविपेरस है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है या इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ये सब चीज़ें हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेल्स की अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं। सेल की अरेंजमेंट की अगर बात करते हैं तो एनिमल किंगडम क्या है, मल्टी सेल्यूलर है। अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। वैसे मेनली हम करते हैं कि 2 ही पार्ट में डिवाइड करके और इसको स्टडी कर लेते हैं। एक सेल्यूलर हो गया और दूसरा क्या है, टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम एक साथ कर सकते हैं, बट हम अलग अलग करेंगे ताकि हम बहुत ही छोटे लेवल से भी हम इसको सेपरेट कर सके एक दूसरे से। फर्स्ट जो है सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल में कौन आते हैं, स्पॉन्जीज आते हैं। सारे स्पॉन्जीज पोरीफेरा के मेंबर हैं। और सेल्यूलर लेवल में क्या होता है, ओनली सेल्स लेवल पर ही इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है। टिश्यू लेवल पर जो है वो क्या है, सिलेंट्रेट्स और टीनोफोरा। उसके बाद आता है ऑर्गन लेवल पे क्या क्या प्रेजेंट है। ऑर्गन लेवल में प्लेटीहेलमिन्थस और अदर हायर फाइला जो भी हैं वो आते हैं। और इसमें जो प्लेटीहेलमिन्थस की खास बात क्या है, इसमें जो डाइजेशन है वो इनकम्प्लीट है, ओनली 1 ओपनिंग है प्रेजेंट फॉर इजेशन एंड इंजेशन दोनों के लिए। ऑर्गन सिस्टम की अगर बात करते हैं तो ये अदर हायर फाइला है, जैसे एनेलिड्स हो गया, आर्थ्रोपोडा, हेमलस्का, एकाइनोडर्मेटा और कोडेट्स। कोडेटा में क्या है, कोडेटा में मैमल्स और जिनके वर्टिब्रल कॉलम या फिर हम बात करते हैं कि नर्वस सिस्टम जिनमें प्रेजेंट होते हैं उन्हें कोडेटा के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो अब हमें यहाँ से हमें यही ध्यान रखना है कि सेलुलर लेवल की अगर बात करते हैं, अगर क्वेश्चन ऐसा कुछ आता है कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में प्रेजेंट होता है, तो वो सिर्फ स्पॉन्जेस में है, स्पॉन्जेस में पोरीफेरा। और उसके बाद है अगर टिश्यू लेवल पे अगर पूछा जाए तो टीनोफोरा और सिलेंट्रेट्स में होता है। और ऑर्गन लेवल में प्लेटीहेलमिन्थस और उसके हायर जो फाइला है, हम आगे फाइला की बात भी कर लेंगे कि किस में प्लेटीहेलमिन्थस के बाद कौन कौन से आते हैं और कितने हैं, उसे हम एक ट्रिक के माध्यम से देख लेंगे ताकि वो याद रहे हमेशा के लिए, नहीं तो हम भूल जाते हैं क्योंकि हमें एक कंटिन्यूस मैनर में वो याद नहीं रह पाते। उसके बाद है ऑर्गन सिस्टम किस में प्रेजेंट है, तो एनेलिड्स हो गए, आर्थ्रोपोड्स हो गए, जो अदर हायर फाइलास हैं उनमें प्रेजेंट है ऑर्गन सिस्टम।